Praise the Lord. Praise the Lord. ठीक है, कोई बता सकता है कि गए हफ्ते हमने क्या सीखा था? जिसको पता है हाथ उठाओ, बस हाथ उठाओ। ओके, मुंह से डायरेक्ट बोलना नहीं है, हाथ उठाकर बोलना है। हाथ उठाओ जितनों को याद है हमने गए हफ्ते क्या सीखा था, वो हाथ उठाओ। ओके, सिस्टर उर्मिला बताओ क्या सीखा था हमने? क्या सीखा था? बोलो बोलो बोलो, जो भी याद है बताओ, गए हफ्ते में क्या सीखा था? ठीक है, सिस्टर उज्ज्वला बोलो। अविश्वास। ओके, और कोई डिटेल बता सकते थोड़ा सा और? यस, संदेश बताओ। पहला अविश्वास था, दूसरा जो बीच जो जड़ नहीं पकड़ता था। आमीन। टॉपिक का नाम क्या था? विश्वास के 4 विश्वास के 4 प्रकार नहीं, और वेरी गुड, जोरदार तालियां खुशी के लिए बजाएंगे। टॉपिक का नाम है क्रिश्चियन के 4 प्रकार। खुशी, आपने चॉकलेट जीता, इधर आओ, कम हियर, कम जल्दी आओ। जोरदार ताली सब खुशी के लिए स्वागत करेंगे। गॉड ब्लेस यू। इसलिए वचन कहता है स्वर्ग का राज किसका है? याद रखना, अगले हफ्ते से कुछ ना कुछ तोहफा जरूर होगा। आमीन। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। स्वर्गीय राज किसका है? बच्चों का है, वो सुनते हैं। और आपको पता है बच्चे के दिमाग में क्यों याद रहता है? क्योंकि वो कचरा जमा नहीं करते। क्या नहीं करते? वो कचरा जमा नहीं करते, जरूरत की चीजों को याद रखते हैं, कचरे को बाहर फेंकते हैं। अभी बढ़ते हैं, आज हम तीसरा और चौथे प्रकार का व्यक्ति को देखने वाले हैं। हमने पहला प्रकार का व्यक्ति देखा था जो क्या था? अविश्वासी। जो प्रभु में पहली बार आया है उसका विश्वास क्या होगा? शून्य। बराबर। दूसरा प्रकार का व्यक्ति हमने देखा, कौन सा व्यक्ति था? जड़ ना पकड़ने वाला व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जड़ ना पकड़ने वाला व्यक्ति। अब हम तीसरे प्रकार के व्यक्ति को देखते हैं, फल नहीं देने वाला व्यक्ति। बोलो, फल नहीं देने वाला व्यक्ति। एक ऐसा क्रिस्ती जो फल नहीं लाता है, एक ऐसा इंसान, ध्यान से सुनेगा। अब ये कौन सा क्रिश्चियन है? ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कई सालों से चर्च जाता है। इसको चर्च में आके 1 साल नहीं हुआ है, 2 साल नहीं हुआ है, 7 साल हो गए। ज्यादा सालों से वो चर्च जाता है, लेकिन वो फल नहीं दे पा रहा। उदाहरण से पहले मैं समझाना चाहूंगा, जब आपने किसी पेड़ का बीज बोया, वो बीज को पेड़ बनने के लिए कितने साल लगते हैं? एक आम के झाड़ की बात करते हैं। आम का झाड़ आपने बीज बोया, अब वो बीज फल देने वाला झाड़ बनने कितना साल लगेगा? 5 से 10 साल। ठीक है, अभी 5 से 10 साल तक ये झाड़ बढ़ रहा है और आप इस झाड़ का ख्याल कर रहे हो। बराबर। आप इस झाड़ को मरने दोगे या पानी देने का छोड़ दोगे? नहीं, आप उसको टाइम टू टाइम पानी दोगे, आप उसका ख्याल करोगे। लेकिन 5 साल 10 साल बीतने के बाद भी यदि ये झाड़ फल ना दे सका, तो ये झाड़ का वैल्यू क्या है? तो एक छोटा सा बात बताओ, आप झाड़ लगाते क्यों? पहली बात, फल। सही जवाब है फल। हम सब फल की अपेक्षा रखते हैं, फूल की अपेक्षा रखते हैं। बराबर। हम इसलिए झाड़ को लगाते हैं ताकि आगे चल के उसका फल खा सके। लेकिन यदि आपका झाड़ आगे चलने के बाद फल नहीं देता, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? डॉक्टर के पास लेके जाओगे? और क्या करोगे?
काट दोगे और उसकी जगह पे दूसरा झाड़ लगाओगे, बराबर? काट दोगे। आपका काटना क्रोध है या प्यार है? क्यों क्रोध? एहसान फरामोश निकला। क्या निकला? एहसान फरामोश निकला वो झाड़। मैंने उसको 5 साल पानी दिया, 5 साल मेहनत किया, पड़ोसियों से बचाया, फिर भी इतने मेहनत करने के बाद जब फल का समय आया वो नहीं मिला। बाइबल में एक दाखला है, यीशु मसीह एक बार एक अंजीर के झाड़ के पास जाते हैं। वचन में लिखा है उन्हें भूख लगा था। क्या लगा था? और आपको पता है यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास जब जाते हैं उस समय अंजीर का फल देने का समय होता ही नहीं। अंजीर पता है ना आपको क्या होता है? फिक्स। वो एक मौसम में ही निकलते हैं, कभी भी उसमें लटकता नहीं है। अब ये दाखला जब लोग पढ़ते ना, अन्य जाति जब पढ़ते ना, बोलते देखो तुम्हारे यीशु कैसा है। ऐसे झाड़ के पास जाता है जब उसका झाड़ में फल लगने टाइम नहीं, और झाड़ को बोलता है मेरे को फल दे, और फल नहीं मिलने पर श्राप देता है, और वो झाड़ दूसरे दिन क्या हो गया? सूख गया। अभी दाखला जो है ना, ये बुद्धिजीवी के लिए नहीं बना, ये दाखला एक प्रकटीकरण है। यीशु मसीह का आगमन इसी प्रकार होगा, जब आप अपेक्षा नहीं करोगे तब वो खुद आएगा, और जो उस समय फल देकर तैयार रहेगा वही स्वर्ग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आप ये मत सोचो पूरे दुनिया में यीशु यीशु। कोरोना का टाइम तो बहुत मजा आया था, सब जगह यीशु 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 यीशु, जिसको देखो यीशु, जिसको सुनो यीशु, जहां देखो यीशु, घर घर में यीशु चिल्ला रहा था। लोग बाहर आके आराधना कर रहे, गाना गा रहे, सब घर के बाहर आराधना, सब कुछ। उनको लगा अब यीशु में हम बदल गए, यीशु ऐसे समय पे कभी नहीं आएगा। जब संकटों ने घेरा है, खुदावन का आना नहीं होगा। जब सब कुछ शांत है, जब पता नहीं चलेगा कि कोई मुसीबत है, तब यीशु मसीह आएगा। इसीलिए वचन में लिखा है यीशु मसीह का आगमन चोरों के समान होगा। चोर ढिंडोरा पीटकर, ढिंडोरा पीट के कौन आता है? पुलिस, ताकि चोर पहले भाग जाए। हमारा टेंशन नहीं रहेगा, कौन भागेगा उसके पीछे? प्रभु का आगमन बेहद शांत होने वाला है। लेकिन ये प्रकार के जो व्यक्ति है, क्रिस्ती है, तीसरे प्रकार के, ये स्वर्ग नहीं जाएंगे। पहले वाला नहीं जाएगा, दूसरे वाला नहीं जाएगा, तीसरा वाला झाड़ बन गया है। पहले में हमने क्या देखा? उसके पास जमीन नहीं था तो वो बीज जड़ नहीं पकड़ेगा। दूसरे में हमने देखा कि जमीन तो था, लेकिन जमीन में पत्थर, रुकावटें और अजीब अजीब चीजें होने के कारण वो जड़ पकड़ा तो था, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं बढ़ पाया। तीसरा झाड़ हम देखते हैं, जो बीज जमीन में गया वो झाड़ बन चुका है, लेकिन फल नहीं देगा। क्या नहीं देगा? दिखने में तो आम का झाड़ है, बड़ा सुंदर, लेकिन वो फल नहीं देने वाला है। आमीन। वचन से पढ़ते हैं, हम निकालेंगे लूक का 8वां अध्याय 7वां वचन। पढ़िएगा लूक का 8वां अध्याय और उसका 7वां वचन। कुछ झाड़ियों के बीच वॉल्यूम दोस्तों। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। आमीन। कुछ बीज झाड़ियों के बीच गिरे। स्पेसिफिकली कहूं, कांटों के झाड़ियों के बीच गिरे, और झाड़ियों ने क्या किया? बढ़ने दिया। कब तक? जब तक वो उसके हाथ के नीचे है। और जब ये उनके पार जाने की कोशिश करने लगा, झाड़ियों ने उसे दबा दिया। क्या किया? जोर से बोलो, दबा दिया। झाड़ियों ने उसे दबा दिया। अब इसका प्रकटीकरण क्या है? 8वां अध्याय 14 वचन पढ़िएगा। 8वां अध्याय का 14 वचन पढ़िए।
जो झाड़ियों में गिरा हम्म। सो वे है जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और धन और जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं आमीन। और उनका फल नहीं पकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। वचन में लिखा है, मैं नहीं कहता, वचन कहता है, ये ऐसे लोग हैं जो बढ़ेंगे जरूर, लेकिन दुनिया का प्यार, पैसे उसे बर्बाद कर देगा। क्या करेगा? क्या करेगा? आपने एक वचन जरूर सुना होगा, सुई के धागे से, सुई के जो खड्डे होते हैं ना, उससे ऊंट का गुजरना आसान है, लेकिन एक अमीर आदमी का स्वर्ग प्रवेश करना मुश्किल है। क्या है? आपको पता है इसका मतलब क्या है? क्यों अमीर आदमी स्वर्ग नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहाँ दौलत का कोई मुमकिन नहीं है। क्योंकि दौलत का कोई मोल नहीं। नहीं। अमीर आदमी क्यों नहीं जाएगा? क्वेश्चन है, अमीर आदमी क्यों नहीं जाएगा? अमीर आदमी मोटा दशवांश देगा, पास्टर बड़ा प्रार्थना करेगा, और बड़ा प्रार्थना से तो स्वर्ग में टॉप लेवल पे आना चाहिए था। लेकिन बाइबल क्यों कहता है अमीर स्वर्ग नहीं जाएगा? बोलो। धन को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, मैं एक दाखले से समझाता हूं। यीशु मसीह के पास एक जवान अमीर आदमी आता है। कौन सा आदमी? जवान अमीर आदमी। वो यीशु के पास आता है और पूछता है, हे रब्बी, मुझे बता स्वर्ग राज जाने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु उस लड़के को देख के कहता है, प्रार्थना, आराधना, दान, दशवांश, वचन। तो आदमी कहता है, ये सब कुछ तो मैं बचपन से करते आया हूं, लेकिन ऐसा और क्या करूं कि मैं स्वर्ग राज जाऊं? तब यीशु उसकी ओर देखता है और कहता है, अपना सब कुछ, अपना सब कुछ, अपना सब कुछ मेरे पीछे हो जा। क्या लिखा है? फिर से बोला, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ। सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? सब कुछ में क्या क्या आता है? आपको पता है कि आदमी ना बच्चे को छोड़ देगा खुशी खुशी, बीवी को छोड़ने के लिए एक टाइम पे तैयार, लेकिन पैसा नहीं छूटेगा। घर छोड़ दो, नहीं छोड़ पाएगा। प्रॉपर्टीज बेच दो, नहीं बेच पाएगा। एक सत्य बात बताओ आपको, आज का दिन इंसान प्रॉपर्टी कर रहा है। क्या कर रहा है? पास्टर, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा छाती पे लेके जाओ। जब आपको गाड़ा जाएगा ना, आपके घर को आपके ऊपर बिठाएंगे, हम लोग फाउंडेशन रखेंगे, लेके जाओ साथ में। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? और ये बहुत बड़ी चेतावनी है, सबको चेतावनी देना चाहता हूं। बहुत जल्द युद्ध होने वाला है। मैंने जानता आप में से कितने लोग सुने हैं, विश्व युद्ध तीसरा बहुत नजदीक खड़ा है, बहुत नजदीक। हर एक दिन ईरान और इजराइल के युद्ध पर ध्यान देना। मैंने आपको एजिकियल का 28 अध्याय के बारे में कहा था पढ़ने के लिए। उस 28 अध्याय में लिखा है कि 5 देश मिलकर इजराइल पर युद्ध करेंगे, और इस बार इजराइल लड़ नहीं पाएगा। आपको पता है हो क्या रहा है? भविष्यवाणी पूरा। अब एक बहुत बड़ा चिन्ह होने वाला है, बहुत बड़ा गेम। अब वो 5 देश कौन है ये भी बता दो। पहला सबसे मुख्य देश होगा रशिया। रशिया लीड करेगा। उसके साथ में है ईरान, जिसे पहले पर्शिया कहा जाता था, बाइबल में शब्द दिया है पर्शिया। उसके बाद आएगा या तो इथोपिया या फिर सूडान देश। सूडान देश एक मुस्लिम राष्ट्र है जो इजराइल से नफरत करता है। बाय डिफॉल्ट हर एक मुस्लिम राष्ट्र इजराइल से नफरत करते हैं।
चौथा देश होगा लिबिया, जहां का एक टाइम का रूलर था मोहम्मद गद्दाफी, जिसे अमेरिकन्स ने मरवा दिया। लिबिया देश इस समय पूरी तरह से टेररिस्ट के हाथ में भरा पड़ा है। पांचवा देश होगा तुर्की, या जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे टर्की। क्या कहते हैं? टर्की। अब ये 5 देश एक टीम बनाकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। अब 3 लोग तो मिल गए हैं, टर्की आ गया साथ में। शायद से टर्की, अभी तक टर्की ने खुलेआम नहीं कहा। ईरान और रशिया और सूडान के कुछ लोग ये युद्ध छेड़ चुके हैं। अब बाइबल की भविष्यवाणी जब हम आगे पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है इजराइल जीत नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? क्योंकि याद रखो, रशिया सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका है इजराइल की तरफ, लेकिन अमेरिका क्या है? बिल्ली। क्या है? वो सिर्फ म्याऊ करना जानेगी, लेकिन जैसे ही युद्ध का टाइम आएगा वो पीछे हटने वाली। याद रखना, बाइबल में अमेरिका के खिलाफ बहुत बहुत श्रापों को कहा गया है। अमेरिका के साथ एक और देश है जिसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम लंदन कहते हैं, लंदन के नाम से जानते हैं। लंदन भी मदद कर रहा है, लेकिन बाहर से हवा से कोई मिसाइल आएगा वो हवा में उड़ाएगा बस। लंदन सामने वाले के घर में घुस के मारने तैयार नहीं। ये सब कुछ हो रहा है ताकि दुनिया में एक युद्ध छिड़ जाए। मत्ती 24, दुनिया में युद्ध होगा और युद्ध को शांत करने वाला मसीहा सामने आएगा, जिसे बाइबल एंटी क्राइस्ट कहता है। एक ऐसा आदमी पूरे दुनिया के सामने आएगा और मुस्लिम राष्ट्रों में और इजराइल के बीच में शांति का समझौता लाएगा। और तभी याद रखना, लाल बछड़े बच्चे हैं, लाल बछड़ों का बलि तब होने वाला है। 2 कंडीशन से, एक इजराइल लाल बछड़ों का बलि कर देगा और फिर मस्जिद को तोड़ने की कोशिश करेगा, या फिर पूरे दुनिया में युद्ध हो जाएगा, मस्जिद लफड़े में टूट जाएगा बॉम्ब में, और उसके बाद वो आदमी सामने आएगा और शांति लाकर इन जगह पर, मस्जिद पर तीसरा मंदिर बांधने का परमिशन देगा। हो ना हो एक चीज तो तय है, मस्जिद टूटेगा। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन स्टोरी एक ही रहने वाला है। इजराइल को परमेश्वर मदद करेगा, और इस बार जो मदद होगा, बाइबल में लिखा है प्रभु अपनी ताकत दिखाएगा। अब प्रभु के पास ताकत क्या है? बोलो, प्रभु का ताकत क्या है? प्रभु के पास कौन सा बॉम्ब है, कौन सा मिसाइल है? प्रभु के पास है नेचुरल डिजास्टर, प्रकृति, भूकंप, बाढ़, तूफान, ये सभी चीजों का इस्तेमाल करके प्रभु पृथ्वी को हिलाने वाला है। हमें तो अच्छे दिन नहीं आएंगे, याद रखो, फिर से समझा रहा हूं, अच्छे दिन नहीं आएंगे। अब ये सब चीज का हमसे क्या लेना देना? लेना देना ये है, हमारे पास समय कम है और हमें फल देने वाला झाड़ बनना है। ये मत सोचो मैं 10 साल से यीशु यीशु कह रहा था, 10 साल से मैं चर्च को जा रहा था, मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने प्रभु भोजन लिया, आराधना किया, उपवास किया और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। ये गलतफहमी में मत रहो, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो वो सिर्फ एक, जिसे हम कहते हैं रिचुअल। रिचुअल मतलब परंपरा, जो करना है कर रहे हैं। स्वर्ग प्रवेश करने का चाबी आपके दिल में है। बोलो कहां पे है? प्रभु तुम्हारे शब्दों को नहीं, इधर देखता है। क्या देखता है? और जो व्यक्ति फल देने वाला है ना, वो फल इधर बनता है। बोलो कहां बनता है? अब पास्टर मेरा फल कहां पे आएगा? मैं ऐसा खड़ा रहूं, आम लटकेगा, पेरू लटकेगा, क्या लटकेगा? फल यहां से उत्पन्न होता है। बोलो कहां से? तुम्हारा दिल आज तुम किसको दे रहे हो? लड़की को दिया, क्या मिलेगा? धोखा।
लड़की को दिया, क्या मिलेगा? किसी और को अपने दिल में बसा लिया, क्या मिलेगा? धोखा। अरे अपने बच्चे अपने नहीं है, बच्चों से प्यार करो, कब लात मार के हकल देंगे पता नहीं। बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बांधो, महल बांधो, उसी प्रॉपर्टी के लिए घर से फेंक देंगे। भार्य तू बड़ा हो गया, अभी अनाथ आश्रम में रहना, और ऊपर से पूछेगी मेरे को क्या दिया? जन्म दिया बहुत बड़ी बात है। प्रियो याद रखो, एक ऐसा सच्चा प्यार है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उस प्यार का नाम है यीशु मसीह। सिर्फ सोच के देखो, एक ऐसे परमेश्वर को क्या जरूरत था कि हम जैसे चीटी वाले लोगों के लिए अपना बेटा भेजने के लिए। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है क्योंकि हम और आप उसकी तरह दिखते हैं। हम और आप उसके बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को नरक में फेंक नहीं सकता, इसीलिए अपना बेटा भेजा। प्रियो कितना बड़ा बलिदान उस पिता ने किया। अब फल के विषय पे आते हैं। फल क्या है? फल क्या होता है? बाइबल में 9 प्रकार के फल दिए हैं। कितना? हम निकालेंगे गलती का रास का 5वां अध्याय 22 से 23 वचन पढ़ेंगे। गलती का रास का 5वां अध्याय 22 और 23 पढ़िए प्लीज। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन। फिर से पढ़िएगा, एक बार फिर से पढ़िएगा, स्लो स्लो पढ़िएगा। और आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, मेल, हाँ? धीरज, तीसरा क्या है? मेल, मेल, मेल मिलाप, शांति, शांति, ओके आगे, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम। संयम। क्या है? फिर से बोलो एक साथ, ठीक है? एक एक शब्द को ध्यान से बोलना। बोलो प्रेम। प्रेम क्या होता है? हाँ, क्या होता है? ये अलग स्टोरी है। प्यार क्या होता है? पूरा अलग स्टोरी, याद रखो। प्यार वो नहीं जो आप और हम समझते। वाओ पास्टर, पहली नजर में प्यार हो गया उससे पास्टर, और दूसरी नजर में किधर दिखेगा? डायरेक्ट दारू के अड्डे में पास्टर धोखा दे दिया उसने। नजर से प्यार होता ना तो दुनिया में सब ऐसे ही नशेड़ी मिलते हैं। प्यार आंखों से नहीं, दिल से होता है। कहां से होता है? पिक्चर में आपने स्टोरी सुना होगा, अगर किसी लड़की को देखकर मन में लड्डू फूटा या घंटियां बजे या ऑर्केस्ट्रा बजने लग गया तो समझ लो ये तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम क्या है पता है? हर दूसरी लड़की को देख के ऑर्केस्ट्रा बजेगा, फिर क्या करें? फिर कितनों को बोले पास्टर ये क्या, वो पास्टर टॉस उड़ाते हैं, इसमें से कौन सही? आपको हंसी आ रहा है? मैंने लोगों को देखा ही करते हुए पागल पर। मैंने हाथ जोड़ा, भाई शादी मत करना, ये तेरे लिए नहीं है, पास्टर ये 2 है, टॉस कर, जो सही उसी शादी करूंगा। कर लो शादी। क्या हुआ? 4 साल बाद डिवोर्स। पास्टर आपने एकदम सही कहा था। अब क्या हुआ? डिवोर्स का पैसा भरो। प्रियो याद रखना, ये जो प्यार है ना, दुनिया ने प्यार को खराब कर दिया। प्यार में कोई भी प्रकार का अपेक्षा नहीं होता। बोलो क्या नहीं होता? मैं आप सबसे प्यार कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने आपसे अपेक्षा रखा कि आप भी मुझसे वैसा ही प्यार करो तो क्या होगा? झगड़े होंगे। क्या होंगे? क्योंकि हो सकता है आपको वो वैल्यू समझ नहीं आ रहा। इसी बात से पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। पति बोलता है मैंने तेरे को ये लेके दिया, तूने क्या दिया? मैंने भी बोला 2-3 बार, लेकिन मेरा बोलने का मतलब सिर्फ उसको छेड़ना होता है, गुस्सा दिलाना होता है। पति पत्नी के बीच में इसी बातों को लेकर, अपेक्षा को लेकर झगड़े होते हैं। जब परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा, उसने अपेक्षा नहीं किया,
वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा। पिता ने कंपल्सरी नहीं कहा मैंने बेटा भेजा उस पे ही विश्वास करो तभी ही तुमको मिलेगा। प्रभु ने ऑप्शन दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग पाएगा। बस स्वर्ग जाने का रास्ता बहुत सिंपल है, एक ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और वो है यीशु मसीह। दुनिया में कई सारे धर्म है, हर एक धर्म कहता है कि हम स्वर्ग ले जाएंगे, हम स्वर्ग ले जाएंगे, लेकिन याद रखना कोई भी धर्म ये नहीं कहता मार्ग क्या है, स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है। कोई कहता है कर्मों पे भरोसा करो। क्या कहता है? कर्मों पे। तुम्हारे सभी धर्म एक ही चीज कहते हैं, कर्मों के द्वारा तुम स्वर्ग जाओगे, लेकिन फैक्ट मैं आपको बता दूं, हम इंसान हैं, हम पाप करते ही हैं। मैंने 10 अच्छा काम कर लिया, लेकिन एक काम तो भी गलत होगा, जरूर होगा, क्योंकि हम इंसान हैं। वो एक काम आपके 10 काम पर भारी पड़ जाएगा और स्वर्ग नहीं जाओगे। लेकिन बाइबल एक ऐसा किताब है जो कहता है स्वर्ग कर्मों से नहीं, तुम्हारे विश्वास जो मन में बैठा है उससे जाओगे। प्रियो, यीशु कहना और यीशु पे विश्वास करना दोनों अलग चीज है। जो यीशु पे विश्वास करेगा वो उसके समान इस 9 फल में बढ़ेगा। किस में बढ़ेगा? अभी 9 फल को पढ़ो। प्रीति, उसके बाद क्या है? आनंद। आनंद क्या होता है? खुशी। किस चीज की खुशी? मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, ये बहुत बड़ा स्टडी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। आनंद क्या है? क्या है आनंद? आईफोन मिल गया, आनंद। डब्बा फोन मिला, महंगी साड़ी मिली, मेरा पति बहुत प्यार करता है। सस्ती साड़ी दी, देखा तुम्हारे मेरे जीवन में तुम्हारा इतना ही कदर है, इतना ही प्यार करते हो। हम वैल्यू जो है ना, आनंद को जो है हम पैसों से तोलते हैं। बोलो किससे तोलते हैं? मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मैं करोड़पति होता। लोगों का सोच है हर एक को। आज रात को तो प्रभु आपके पास आ गए ना, बोला बेटा क्या मांगना है मांगो, वरदान क्या चाहिए मांगो, आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? बोलो। सिंपल, प्रभु इतना आशीषित कर, इतना आशीषित कर, मैं टॉप पे आ जाऊं। और तुम्हारे दिमाग में आशीष मतलब क्या है? बंगला, गाड़ी, चर्च में एंट्री मारेगा एकदम अमीर, 4.5 बॉडीगार्ड आजू बाजू दरवाजे खोलने वाले उतर के चर्च में आएंगे, इतना बड़ा पाकिट पास्टर दशवांश, बड़ा सीट सिंहासन पे बैठेंगे, लग्जरी जीवन जिएंगे। ये है हमारा सोच। थोड़ा ज्यादा बताया मैंने, लेकिन 19-20 ऐसे ही होता है। ये हमारा सोच है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा परिवार जहां बच्चे मेरे बात को सुने, जहां घर में 2 वक्त की रोटी शांति के साथ मिले, पति पत्नी से और पत्नी पति से प्यार करे, बिना झगड़े के, बिना किसी भी प्रकार के बहस के, प्यार से निवाला खाए। एक ऐसा समय जहां प्रभु आपके साथ रहे, इसे कहते हैं असली जीवन, असली शांति। इंसान आशीष को पैसों में ढूंढता है और इसीलिए वो आनंदित नहीं है। तकलीफ अमीर को भी है, तकलीफ गरीब को भी है। अगर आप सोचते हो कि कर्जा बहुत बड़ी बात है, अंबानी से जाके मिलो कभी, उसके ऊपर का कर्जा सुनोगे ना बेहोश हो जाओगे, गिनते बैठोगे, नंबर लगाओगे इसके पीछे, कितना शून्य का कर्जा है। लाखों करोड़ों का अंबानी पे कर्जा है। कितने का? कितना? अभी आप सिर्फ हिसाब लगाओ कितना जीरो बनता है और कितना पैसे बनता है। इतने का तो कर्जा उसके सर पे, और बच्चे का शादी में 1000 करोड़ उड़ा दिया, बाप का माल है ना। हम आनंदित होते अगर ये पैसा उसको खुद का होता। ये पैसा उसने आपका, जनता का उड़ाया है। किसका?
समझ में आ रहा है? हम सब जो मेहनत से टैक्स भरते हैं, टैक्स जाता है बैंक में और बैंक देता है ऐसे। मजा कब आएगा पता है? जब युद्ध होगा ना, माफ कर दिया जाएगा उसका कर्जा। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अंबानी ने अपने पैसों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द न्यूज में आने वाला, देखो अंबानी अपने प्रॉपर्टीज को बेचने शुरू कर रहा है, बहुत जल्द सबके सामने आएगा, क्योंकि उनको पता है अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, उनको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। शांति। शांति मतलब क्या है? बोलो। क्या है शांति मतलब? क्या है? देखो एक बात बताओ मुझे, कितने लोग तूफान को देखकर शांत हो सकते हैं? इसको मैं उल्टे एक शब्द में बताता हूं, ठीक है? मान लीजिए आप एक सुनसान जगह पे, खुले जगह पे आप जा रहे हो और आपके सीधा सामने बिबट्या खड़ा है, लेपर्ड खड़ा है। क्या खड़ा है? कौन खड़ा है बोलो? अब बताओ शांति कितनों को मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? पहला चीज आप क्या करोगे? सोचो। कोई नहीं खड़ा रहता है, छोड़ के बोलो। कोई नहीं खड़ा रहेगा। ये लॉजिक उस टाइम पे नहीं आता। जब हम मुसीबत को देखते हैं पहला दिमाग आता भागो, किधर भी भागो भागो। हम उस टाइम लॉजिक नहीं लगाते, भागेगा तो पकड़ेगा, वो हमसे तेज भाग सकता है, हमारे पास 2 पैर उसके पास 4 है, वो स्पीड भागेगा। ये दिमाग नहीं आ रहा, इसलिए बिबटिया लोगों को मारते आराम से। पता है कभी भी एक बात आप डिस्कवरी में देखो, शेर का सामना करने वालों पे शेर कभी हमला नहीं करता। जो शेर को नजर से नजर मिला के देखते ना, वो कभी शेर उस पर हमला नहीं करेगा। शेर को पीठ दिखाओ, खत्म कर देगा। शेर जब भी झपट्टा मारता है पीछे से मारता है, आगे कभी नहीं मारता। डिस्कवरी में इस चीज को समझ लेना, जंगल में भागने के दिन काम आएंगे। शेर दिखा, भागोगे तो भी मरेगा। क्या करने का? सीधे खड़े रहो, प्रार्थना करो। याद करो मैंने आपको उस बहन का गवाही बताया था जो सुबह बाथरूम को गई थी और उसके सामने से लेपर्ड चल के जा रहा है। लेपर्ड ने उसको देखा और बहन ने क्या किया? कुछ नहीं, प्रार्थना। और उस जगह पे जब वो बहन प्रार्थना की, लेपर्ड चला गया आगे, बिबट्या कुछ नहीं कर पाया, वो आगे चला गया। यही चीज दानियल ने भी सिखाया। जब उसे शेर की गुफा में फेंका गया था, वो चक्कर नहीं मार रहा था, भागना नहीं था, वो घुटने पे आकर प्रार्थना किया। और इतिहास गवाह है कि यही सेम घटना नेरो राजा, जिसे हम नीरो कहते हैं, नीरो राजा के राजकाल में क्रिस्तियों के साथ किया गया था। जो पहले क्रिस्ती थे, जो पहले जमाने के पहले वंश क्रिश्चियंस के, पता उनके साथ क्या करते थे लोग? आपको बताना चाहूंगा, और ये बहुत जरूरी है समझना। आपको समझ में आएगा दुष्टता क्या होता था क्रिस्ती के साथ। जब भी वो क्रिश्चियन को पकड़ते थे ना, नेरो राजा दुनिया का सबसे दुष्ट राजाओं में से एक था। उसे गेम पसंद था, गेम्स खेलना। वो क्या करता था? बड़े से ऑडिटोरियम में क्रिस्तियों का हाथ पैर बांध करके फेंक देते थे ग्राउंड में, और 5-6 भूखे शेरों को छोड़ देते थे। क्रिस्तियों ने क्या किया? प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। लेकिन उसमें से एक आदमी डर के भागा, और उसका डर देख के सब लोग भागने लगे, और शेर ने हर एक को चुन चुन के मारा, और लोग देखकर, नेरो देखकर तालियां बजा रहा था। इतिहास में लिखा है कि उस राजा ने जब भी किसी क्रिश्चियन को पकड़ा जाता था ना, उसको पकड़कर खंबे पर चढ़ा देते थे, उसके हाथ पैर बांधकर उस पर तेल छिड़क कर आग लगा देते थे, और वो आग के द्वारा रास्तों को वो रोशनी देता था।
मतलब खंबे होते थे ना, अभी हमारे स्ट्रीट लाइट जो है, वैसे उस जमाने में क्रिश्चियंस को जलाया जाता था। बोलो क्रिश्चियन बनना है? बोलो। उस जमाने में अगर हम होते ना, हम में से कोई क्रिश्चियन नहीं बनता, कोई नहीं बनता, डर। लेकिन आपको पता है उस जमाने के लोगों ने मरना पसंद किया। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो उस जमाने हुआ प्रियो याद रखना फिर से होने वाला है। मनुष्य जाति की शुरुआत में, क्रिश्चियनिटी का शुरुआत ही रक्त साक्ष्य लोगों से बना, और उसका अंत भी प्रकटीकरण के अध्याय में पढ़ लेना, रक्त साक्ष्य लोगों का इंतजार हो रहा है। और हम कहते हैं हम फल देंगे पास्टर। कहां से देंगे फल? जब तूफानों को देखकर आपके मन में शांति आए, तब जान लेना तुम क्रिस्ती बन रहे हो। चौथा पॉइंट, शांति, इंतजार, धीरज। धीरज चौथा पॉइंट है। धीरज का मतलब क्या है? क्या है? आपने हमेशा बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना रहेगा, बेटा धीरज रख। क्या रख? लेकिन पता है आपको, आज का मनुष्य, आज का दुनिया हमें क्या सिखाता है? इंतजार मत कर, भाग, नहीं तो लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरज रखने वालों को ही प्रभु का वाचा पूरा होगा। और धीरज जब इंसान रखते ना, याद रखना तुम्हारे इंतजार का, तुम्हारे विश्वास का परीक्षा होगा। मैं रुका हूं प्रभु, तू मदद करेगा। नहीं पता कैसे क्या होगा, कुछ नहीं मालूम, लेकिन धीरज जब आप रखते हो ना, याद रखो बिना शांति के धीरज नहीं आ सकता। यहां पे बहुत सारे हमारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो धीरज रखना नहीं जानते, जिन्हें जवाब तुरंत तुरंत चाहिए, नहीं मिलेगा। और मैं आपसे सत्य कहता हूं, चर्च में अगर आपको बढ़ना है मत करो। पांचवा पॉइंट क्या लिखा है? कृपा। कृपा, कृपा मतलब क्या होता है? कृपा क्या होता है? कृपा नाम सुना कभी? क्या होता है कृपा? किसी पे कृपा करने का मतलब क्या होता है? आप सबने पढ़ाई किया है ना, सब स्कूल गए। आपको पता है जब आप एग्जाम में खराब पेपर जाता है ना आपका, आपकी टीचर है ना, टीचर वो आप पे कृपा करती है। क्या करती है? बच्चे का जीवन बर्बाद ना हो, दे दो 2 मार्क, दे दो 3 मार्क, धक्का मार दो, पास कर दो। इसे कहते हैं कृपा। जिसका मैं योग्य नहीं हूं वो चीज मुझ पर होना, इसे कृपा कहते हैं। मैं स्वर्ग जाने के योग्य हूं क्या? नहीं। अगर मैंने अपनी जन्म कुंडली निकाला, भाई नरक में जगह नहीं मिले, वेटिंग रूम में डालेंगे लोग नरक में भी। लेकिन इतना गिरे हुए इंसान को प्रभु जब स्वर्ग ले जाता है, इसे कहते हैं कृपा। क्योंकि मैंने मेहनत नहीं किया, मैंने विश्वास किया। उस चोर को याद करो जो यीशु मसीह के बाजू में लटका था, राइट साइड में लटका था। जीवन भर क्या किया? चोरी। चोर को किस बात की सजा मिली थी? चोरी करने का। जीवन भर उसने क्या किया? चोरी किया। ऐसा व्यक्ति जिसके कर्मों के अनुसार वो नरक जाना चाहिए, लेकिन आखिरी क्षणों में यीशु पर उसने विश्वास किया। और वचन में लिखा है, यीशु कहता है तू आज मेरे साथ परलोक चलेगा, नरक में नहीं, तू मेरे साथ स्वर्ग जाएगा। कहां जाएगा? किस बात से हम स्वर्ग जा रहे हैं? विश्वास से। आमीन। आगे जनरॉसिटी क्या लिखा है? भलाई। भलाई मतलब क्या होता है? दूसरों पे दया करना। क्या करना? जब भी कोई जरूरतमंद आपके पास आता है, याद रखना अगर आपके पास है जरूर मदद करो। ये काउंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है?
राहुल का एक घटना मैं बताना चाहूंगा, किधर गया वाला? हाँ, एक सच्ची घटना है। 2 दिन पहले की बात है। हम लोगों ने इसको एक जगह भेजा था, बर्फ लाने भेजा। अभी उस जगह पे ये भाई साहब को कोई 3 लोग मिले, पति पत्नी और एक बच्चा था। हाँ, 2 बच्चे थे और 4 लोग थे। किसी और गांव से लोग आए थे, उनके पास खाने को पैसे नहीं थे। उन्होंने पहले खाना मांगा, राहुल के पास नहीं था। राहुल ने फोन किया, पास्टर भेजो। अब हमारे पास भी कितना था कि 1 हफ्ते चले, ठीक है, भेज दिया। जब तृप्ति को मैंने बात बताई, तृप्ति ने बोला उससे पैसे रिटर्न मत लो। राहुल ने मेरे को बोला पास्टर मैं आपको कल रिटर्न करूंगा। तृप्ति ने बोला मत लो। प्रभु ने हमारे द्वारा उस लोगों को जो अनजान है उनकी मदद की, जो भी हो XYZ, हम नहीं जानते थे वो कौन थे क्या थे। पता चमत्कार क्या हुआ? मैंने उस जगह पे पैसे भेजे, 10 मिनट में जितना मैंने दिया उसका 10 गुना मेरे अकाउंट में है। तृप्ति गवाह है। मेरी बाजू बेटी थी और मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है क्या मेंटेन करना है, क्या चलाना है, क्या नहीं, सब मेरे दिमाग में है। अब इस चीज में प्रभु जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, और वो कारण बना राहुल, क्योंकि हमने नहीं जानते, हम वहां पे नहीं गए, हम घर में थे। प्रभु आपको ऐसे कार्य करने को लगाता है ताकि आपको आशीष कर सके। क्या कर सके? आगे विश्वास, योग्यता, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर मैंने खुदावन पे विश्वास ही नहीं किया, मैं सोच जाऊंगा। आज पता है दुनिया में क्या हो रहा है प्रियोर, ये बहुत डेंजरस चीज है। दिन बर दिन हम देख रहे हैं इंसान में विश्वास खत्म होने लगा है। क्या होने लगा है? पड़ोसी से झगड़े कर रहे हैं क्योंकि किसी ने कुछ कहा। अरे तुम पड़ोसी हो, अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा तो एक दूसरे के साथ बैठकर पूछो, सुलह करो। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? उसने बोला हाँ तो इसने किया रहेगा, भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, खून के प्यासे हो रहे हैं। और आपको एक चीज बहुत खतरनाक बताना चाहता हूं। किसी ने मुझे 2 दिन पहले एक वीडियो भेजा, और उस वीडियो में जो है क्रिश्चियों के साथ पूरे इंडिया में गए 3 सालों में क्या क्या किया गया, वो पूरे उसमें थे। इतना भयानक वो वीडियो था कि मैं चर्च में दिखाने को कभी सोच भी नहीं सकता। ना आदमी देखा गया, ना ही औरत देखा गया, जानवरों के समान काटकर फेंक दिया गया। एक औरत का शरीर दिखाया गया था जिसका ना ही सर था, यहां से दोनों हाथ भी नहीं थे और यहां से दोनों पैर भी नहीं थे, बस बीच का भाग फेंका गया था। चर्च में किया जा रहा है। चर्च के अंदर घुसकर क्रिश्चियों को मारा जा रहा है, और हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। प्रियो, तैयारी करना जरूरी है। आज एक धर्म दूसरे धर्म का प्यासा क्यों बन रहा है? खून का प्यासा। अरे उसने हमारे भगवान के बारे में ऐसा बोल दिया, तुमने सुना? कहीं सारे मुस्लिमों को इस शक में मार दिया गया था कि वो मटन लेके जा रहे हैं, गाय का मटन। आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा गाय का मटन बाहर एक्सपोर्ट करने वाला राष्ट्र कौन है? गुजरात। क्या? और इलेक्शन के समय यही लोग जो इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, बीजेपी को 10 करोड़ दिए हैं इलेक्शन फंड में। सब आपको ऑनलाइन डिटेल्स मिल जाएगा हर एक चीजों का। अब मुझे बताओ, जो तुम्हें धर्म से लड़ा रहा है, मैं ना ही बीजेपी की बात कर रहा हूं ना ही कांग्रेस की, मैं ये समाज की बात कर रहा हूं। लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। और आपको पता है क्रिश्चियन पर क्यों हमला होगा? क्यों? बोलो।
क्योंकि क्रिश्चियन सबसे आसान टारगेट है। मुस्लिमों को मारेंगे क्या होगा? दंगा। क्रिश्चियनों को मोर्चा, हमारी मांगे पूरी करो। एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल। लेकिन आज के क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं? चर्चेस लोगों को सिखाते हैं मोर्चा निकालो। चर्चेस सिखाते हैं अगर किसी पास्टरों की तरह मारा तो दूसरी जगह बैठे हो, मोर्चा निकालो। क्या मिलेगा मोर्चा निकाल के? कौन सुन रहा है तुम्हारी बात? हम यीशु को छोड़ बाकी सब कुछ कर रहे हैं। मेरे को यीशु के एक शिष्य बताओ जिस रात को यीशु मसीह को पकड़ा था, कौन सा एक शिष्य जिसने झंडे लेकर बाहर निकला, यीशु को छोड़ो? कौन निकला था? कोई भी नहीं। क्रिस्ती बनने का मतलब है सहनशीलता। आगे लिखा है नम्रपना। क्या लिखा है? नम्रपन मतलब क्या है? कोई एक गाल पर मारे उसको सहन करने की ताकत है क्या? हम नम्र है हम लोग नम्र? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, 1 महीने का फ्लैशबैक में जाओ। घर में क्या झगड़े हुए, तुमने क्या रिएक्शन दिया, किसको कैसा पीटा, क्या हुआ? कितना नंबर है सामने आया? प्रयोग क्रिस्ती बन रहे हैं। आखिरी पढ़ा, आखिरी चीज है सेल्फ कंट्रोल, खुद पे नियंत्रण, संतुलन, कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल है हम में? है? अगर हम में सेल्फ कंट्रोल होता तो हम पाप नहीं करते। बोलो, करते क्या नहीं करते? आज हम पाप करते हैं, क्यों? सेल्फ कंट्रोल कमी है। लेकिन याद रखो, ये आखिरी पॉइंट जो है ना, सेल्फ कंट्रोल, प्रभु को मालूम है, इसलिए प्रभु आपको अनुग्रह देता है। क्या देता है? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हम कर्मों से नहीं लेकिन विश्वास से स्वर्ग जाने वाले हैं। किससे? ये जो 9 फल है ना, ये 9 फल में से अगर आपके पास 5 फल भी आपके अंदर आ गए ना, आप स्वर्ग जाओगे। काउंट करो 5 फल, कौन सा भी 5 फल चुनो, उस पर काम करो। ये फल तुमको डेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आसमान से नहीं गिरेगा। मैं आसमान से रात को डाइट पे सोया, सुबह उठा एकदम प्रभु की तरह बन गया, नहीं होगा। बनना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, दिमाग से लड़ना पड़ेगा, मन से लड़ना पड़ेगा। एक सच्चे क्रिस्ती का लड़ाई दुनिया में नहीं, लेकिन अपने अंदर के शैतान के साथ है। पता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई कुछ कहता है ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है अगर मैं क्रिश्चियन नहीं होता तो मैं क्या करता? क्या करता है इंसान? सामने वाले को दिखाता डॉन कौन ना। लेकिन याद रखो, तलवार से जीने वाले लोग तलवार से मरेंगे, वचनों से जीने वाले लोग वचनों के लिए मरेंगे। अगर आज कलीसिया से बाहर निकलने के बाद यदि कोई आतंकवादियों ने आपको पकड़ लिया और यीशु के नाम से मार दिया, कितने लोग मरने तैयार हैं? स्वर्ग में प्रभु गिर के हंसता होगा। बोलना कितना सामने आतंकवादी दिखे ना, पहले इधर से भागेंगे। हम में से कई लोग तो पेट्रो बन जाए, कौन यीशु? नहीं भाई, नाम वो नहीं है, क्रॉस छुपा देंगे अंदर। नहीं, मेरे तो यहाँ भाजी लेने को आता है मार्केट पीछे। ये सच्चाई है। हम नकारेंगे। यीशु का दोस्त पेत्र नकारा, यीशु के शिष्य जो उसके साथ चलते थे भाग गए। लेकिन यही नकारने वाले लोग आखिर में
यीशु के वचनों के लिए मारे गए। एक भी शिष्य को आसान मौत नहीं मिला, हर एक को दर्दनाक मृत्यु मिला, लेकिन मौत के समय में भी हंस रहे थे, क्योंकि वो उनको पता था अब दुनिया का दर्द खत्म, अब मुझे प्रभु के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता। एक आतंकवादी का है ना, एक वीडियो मैंने कुछ साल पहले देखा था। आपको पता है उनको ट्रेनिंग क्या दिया जाता है, आप सुसाइड बॉम्बर पता है ना क्या होता है, जो छाती पे बॉम्ब लगाते फट जाते हैं, उन्हें क्या सिखाया जाता है, तुम मरोगे तो बहुत सारे काफिरों को लेके मरोगे, तुम्हें जन्नत मिलेगा और जन्नत में तुम्हारे लिए 72 बीवियां वेट कर रहे हैं। भाई 4 संभाले नहीं गए हमको यहाँ पे, हमारे पृथ्वी में 4 बीवी थे भाई, चारों एक दूसरे से खून के प्यार से झगड़े करते थे। 72 को क्या करूंगा मैं, ये उनके दिमाग में डालकर उन्हें ट्रेन किया जाता है। अब ऐसे ही एक अफगानिस्तान एक हाथों में एक किस्सा हुआ था। वो आतंकवादी ने अपने कमर पे पट्टा लगाया था, ब्लास्ट किया, नीचे का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े चितड़े हो गए, गिर गए, उसका आधा शरीर यहां से ऊपर एकदम सही सलामत पड़ा हुआ। अब जब ब्लास्ट हुआ वहां पे कोई मरा नहीं, लकीर ये टपक गया। अब कैमरा लोग अपने मोबाइल निकाल भाग रहे इसके पास, और ये आदमी जिंदा है, यहां से ऊपर तक उसका शरीर सही सलामत है, ये पड़ा हुआ है जमीन पर, कैमरा लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वो आदमी देखता है इनको और बोलता है जन्नत किधर है अल्लाह, मेरी बीवी। और तब उसी में से एक मुसलमान उससे गाली देता और कहता है इसी लोग ने मरा था अभी सड़ इधर। कोई हाथ लगाने तैयार नहीं उसके शरीर को, कोई भी उसे उठाने तैयार नहीं। हम क्या सीख रहे प्रियो, जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए वही नापा जाने वाला है। इसलिए ये मत सोचो कि मैं लड़ाई झगड़े करके अपने धर्म को बड़ा कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा धर्म है जो दबाव में, मुसीबतों में और तकलीफों में सबसे ऊंचा उठता है। मेरी भरोसा नहीं, इतिहास चेक करो, जितनी बार क्रिश्चियों को दबाया गया उतने ही तेजी से प्रभु उन्हें बढ़ाया। और इसलिए आप और हम आज यीशु के बारे में जानते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने वो दाम चुकाया। हमें तो हमें इस प्रकार के लोगों बनना जरूरी है जो फल देने वाले बने। हमें देखिए वचन में लिखा है, एक ख्रिस्ती जीवन क्या है, निकालेंगे मत्ती का 16 अध्याय 24 से 25, जल्दी निकालें। मत्ती का 16 अध्याय 24 से 25 पढ़िए। तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आमीन। बहुत गहरा वचन है। जिस किसी को भी यीशु के पीछे चलना है अपने आप को खोना जरूरी है। पता आपको अपने आप को खोने का मतलब क्या है, बोलो क्या है? अपने इच्छाओं को मारना, अपने स्वार्थ को मारना, अपने अंदर के हर एक बुराई को मारकर यीशु का क्रूस उठाकर चलना। आज हम में से कितने यीशु का क्रूस उठा रहे हैं? एक बार सोच के देखो, यीशु का क्रूस का मतलब क्या है? अपने आप के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए जीना। हर एक दिन ऐसे टूटना ताकि दूसरा कोई बचाया जाए। ऐसा जीवन जीना जहां पर मैं खुद मुसीबतों से जल रहा हूं, लेकिन मुझ में जो रोशनी निकल रही है वो दूसरों को मार्ग दिखाए। एक मोमबत्ती का जीवन जीना। किसका? आपने कभी भी नोटिस किया पूरे धर्मों में एक ही धर्म है जहां कैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कैंडल खुद जलता है और दूसरों को रोशनी बढ़ता है। अंधकार में उजियाला का काम कौन करता है? कैंडल।
क्रिस्ती को परमेश्वर ने जगत की रोशनी कहा है। क्या कहा है? आप कौन हो? कौन हो आप? रोशनी हो। क्या हो? रोशनी। ठंडा रहता है? कैसे रहता है? किसी को रोशनी का अगर एक्सपीरियंस करना है तो मीटिंग खत्म होने के बाद इधर पे हेलोजन लगा है, बल्ब को हाथ लगाओ, आपको रोशनी का दाम समझ में आएगा। अब इस हेलोजन की वजह से सब कुछ क्लियर है, कैमरा में एकदम क्लियर है, लेकिन वो हेलोजन को पता है बेचारा वो कितना ज्यादा जल रहा है, कितना दर्द को झेल रहा है, ताकि वो रोशनी दूसरों को दे सके। क्रिस्ती जीवन यही है। अगर तुम क्रिश्चियन मानते हो और तुम अगर तूफानों का सामना नहीं कर रहे, आई एम सॉरी, तुम क्रिश्चियन नहीं हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है, तुम क्रिश्चियन नहीं हो। एक सच्चा क्रिश्चियन के पीछे कौन पड़ता है? वेरी गुड। कौन? शैतान का फेवरेट हथियार, फेवरेट टॉर्चर क्या है मालूम है? क्रिश्चियन को टॉर्चर देना। क्यों? क्योंकि अगर ये व्यक्ति को मैं रोक सकूं, दूसरों तक मैं रोशनी को पहुंचने नहीं दूंगा। लेकिन शैतान भूल जाता है कि जिस चीज से उस रोशनी को कवर करने की कोशिश करेगा ना, कुछ देर बाद वो चीज तुमको चटका देगा। देगा ना, कैंडल के ऊपर चम्मच रखो उसका रोशनी छुपाने के लिए, क्या होगा? कुछ देर बाद चम्मच को हाथ लगाओ, तुमको ऐसा रोशनी देगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। हम क्रिस्ती वो है, जितना दबाओगे उतना बढ़ेंगे, जितना छुपाओगे उतना ही जलाएंगे। समझा? हमको लेकर बेड के नीचे रख दो, बेड के साथ घर को जला देंगे, पूरे घर को आग लगा देंगे। ये वो क्रिश्चियन है। हमें अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलना जरूरी है। अब आखिरी और आज के आखिरी पॉइंट पर आते हैं, फल देने वाला क्रिस्ती। बोलो, फल देने वाला क्रिस्ती क्या है? फल देने वाला क्रिस्ती वो है जो हर वो चीज करेगा जो प्रभु को पसंद है। लूका का 8वां अध्याय 8वां वचन, जल्दी पढ़ेगा। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। वाह! प्रकटीकरण कितने लोगों ने पढ़ा है? कभी पढ़ा नहीं तो फिर से पढ़ो। प्रकटीकरण की किताब में हर एक चैप्टर में आपको एक सेंटेंस हमेशा मिलेगा, जिसके पास, मेरे को दुनिया में बताओ किसके पास काम नहीं, काम नहीं है? मेजॉरिटी सबके पास है। अगर आप हैंडीकैप नहीं हो तो, ठीक है, आप बोल सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, सबके पास कान है। लेकिन क्यों वचन बोलता है जिसके पास कान है वो सुने, जिसके पास कान है सुनता नहीं? क्या सुनता है कि नहीं सुनता है? फिर क्यों बाइबल बार बार एक ही शब्द को दोहराता है? जब भी बाइबल में किसी शब्द को बार बार दोहराया जाए तो समझ लेना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइबल में बार बार एक शब्द पर प्रेशर दिया है, जिसके पास कान है वो सुने, जिसके पास आंख है वो देखे। मतलब क्या? एक कान से सुनकर दूसरे से छोड़ो मत, जो सुना है ग्रहण करो और उस पे चलो। चलना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? लूका का 8वां अध्याय 15 वचन पढ़िए, उसका प्रकटीकरण। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। संभाले रहते हैं। कहां पे संभालते हैं वचन को? मन में। और धीरज से फल लाते हैं। वेरी गुड। अभी यहाँ पे 3 शब्द आए। पहला चीज, अच्छे कानों से सुनेंगे, मन में संभालेंगे और धीरज से फल लाएंगे। क्या लाएंगे? देखो, आप तब तक फल नहीं ला सकते जब तक आप सुनोगे नहीं, उसे दिल में रखोगे नहीं, तब तक चलोगे नहीं। बोलो, सुनो, रखो, चलो। सुनो, रखो,
चलो, मैं सुनूंगा नहीं, मेरे को मालूम नहीं कैसे चलना है, दिल में कैसे जाएगा, और जब दिल में ही नहीं जाएगा तो मैं चलूं कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यह आखिरी पॉइंट है, शैतान को वचन चुराने ना देना। पास्टर बिली ग्राहम, कभी नाम सुना हो? प्रभु का बहुत बड़ा दास, जिसने सिंगल हैंडेड पूरा अमेरिका को हिला दिया था, हिला के रख दिया था। कोई बहुत पावरफुल वचन नहीं सिखाते थे, साधारण वचन, लेकिन इतना दर्द से वो सिखाते थे कि पूरे उनकी मीटिंग्स में भीड़ लग जाती थी। वो जमाना कुछ और था, लोग पश्चाताप करते, हजारों के लोग आकर पश्चाताप करते, हर मीटिंग में रो रो कर पश्चाताप करते। लेकिन आज का जमाना है कि लोग सुनना पसंद नहीं करते। लोग चाहते हैं पास्टर आप वचन वो सिखाओ जो हमारे कानों को, पाप मत करो पास्टर, पाप मत करो पास्टर, चुभता है, लफड़ेबाजी मत करो पास्टर, जवान हो क्या करो, एक आधा प्लीज, ये लास्ट, इसके बाद मैं क्षमा मांगूंगा प्रभु से। वो लास्ट करने गए और प्रभु ने बुला लिया, ऊपर आके क्षमा मांग, क्या होगा? पास्टर बस एक बॉयफ्रेंड, बस इसके बाद मैं शादी करके सती सावित्री बन जाऊंगा, चलेगा? हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। हमको हंसने को आ रहा है अभी, लेकिन दुनिया में जाके देखो, छोटे छोटे बच्चों की गर्लफ्रेंड है, जिसको ढंग से चड्डी खोलना भी नहीं आता, उसको गर्लफ्रेंड चाहिए। सोचो, फैक्ट है, स्कूल्स में जाओ, ये तेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरी गर्लफ्रेंड, प्रसाद बांट रहे, जनरेशन बन रहा है और हमको अच्छा लग रहा है। मुंबई में मेरे एक फैमिली के कुछ खास मतलब क्लोज लोग ही है, उनकी बेटी एक दिन घर पे आई और मुझसे कहने लगी, मम्मी आज मैं बहुत उदास हूँ। मम्मी ने बोला, बेटा क्या हुआ? आज मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा झगड़ा हुआ। अब ये सुन के आप अगर होते आप क्या करते? मम्मी ने बोला, बेटा कोई बात नहीं। मम्मी ने उसके बॉयफ्रेंड को मम्मी को फोन किया, बोले क्या हुआ कि झगड़े किस बात से? अब दोनों माँ लोग बैठ के सुलह कर रहे हैं। इतने बच्चे, और जब ये मुझे बता रहे ना, ऐसे बता रहे कि हमने तीर मार दिया, ओ हम लोग तो फौरन दिमाग के, आपका सोच छोटा है पास्टर, आप तो, हम लोग फॉरेनर्स है। यही बेटी जो अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना, जब बड़ी होगी तुमको नर्क दिखाएंगे ना, तब यही क्वेश्चन आके पूछना, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सच्चा क्रिस्ती कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, नहीं करेगा। वचनों के लिए मरना पसंद करेगा, लेकिन अपने आप को छोड़ेगा नहीं। हमारे भाई राहुल है ना, राहुल सहाने, उसके बारे में किसी ने कुछ तारीफ किया, मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ। कुछ दिन में आपको पता चलेगा हमने क्या किया था, क्या वीडियो शूट थे कुछ दिन। आपको पता है एक वीडियो शूट के मैं राहुल को भेजा था, और वहां पे जब राहुल गया तो सामने वाले ने खाना रखा, नाश्ता रखा, बोला खाओ, ये नहीं खाया, ये होल्ड पे था। सामने वाले ने फिर से पूछा, अरे खाओ ना, क्यों वेट कर रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, प्रार्थना तो करो। सुनने के लिए हमारे लिए बहुत छोटा शब्द रहेगा, वो शब्द सामने वाले के दिल को लग गया। उसने बोला, सनी कुछ भी हो जाए इस बच्चे को कभी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे जवानों की जरूरत है। और बोलने वाले भी जो थे ना, वो हमारे मुंबई के क्रिश्चियन समाज के एक बड़े ओहदे पे रहने वाले प्रेसिडेंट लोग हैं। उन्होंने इसके अंदर वो प्रभु का प्यार देखा, बहुत बड़ा, इसमें कुछ प्रार्थना करके वो गिर गए नहीं, सिंपलिसिटी में प्रभु दिखता है।
छोटा सा शब्द खा सकता था, भूख लगा है भाई, धूप में गए, तड़प रहे हैं, भूख लगा है, खा लेगा। उसने बोला प्रार्थना करो। सामने वालों को ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे बच्चे प्रभु का राज बढ़ाने वाले हैं। और वो बात देखकर मेरी बहन इतनी खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी, कम से कम आधा घंटे तक इसकी तारीफ चल रही, आधा घंटे तक। बोला ऐसा लड़का ना भाई हमारे चर्च में जरूरत था। उनके जो चर्च है वहां पे 2000 से भी ज्यादा लोग आते हैं हर संडे को। लेकिन दीदी का कहना था कि ऐसे बच्चे नहीं देखे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि मेरे बच्चे प्रभु को पकड़ के चल रहे हैं। उनके पास पूरा ऑप्शन है, करो बिंदास लड़की बाजी, घूमो, कौन देखता है, पास्टर कहां से मालूम पड़ेगा, बिंदास करो, लफड़ेबाजी करो, चैटिंग करो, कॉल करो, बात करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन याद रखो उनके अंदर एक डर है जो रोकता है। उनके अंदर एक डर है, प्रभु देख रहा है। और हम एक ऐसे कलीसिया में जाते हैं जहां पे आज नहीं तो कल सामने आएगा। इससे अच्छा है आज सुधर जाओ। ऐसा सच्चे क्रिस्ती प्रभु को चाहिए। और ऐसे लोग, बाइबल में लिखा है 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल देंगे। कितना? 30, 60 और ये ऐसे बच्चे हैं जो जवानी में अपना जिंदगी प्रभु के हाथ में समर्पण कर दे तो वो बुढ़ापे तक 100 गुना जरूर प्रतिफल देंगे। हमें ये बनना है प्रियो। हमें वो अच्छा उपजाऊ जमीन बनना है जिसमें लगने वाला हर एक बीज 100 गुना प्रतिफल देकर बाहर निकले। 100 गुना प्रतिफल। कल एक बहन का मुझे बैंगलोर से कॉल आया, मैं लास्ट में बता खत्म कर दूं अभी आपको बात। और उस बहन ने मुझे गवाही दी, गवाही नहीं भविष्यवाणी दी। उस बहन ने कहा पास्टर मैं एक चीज देख रही हूं, जो तूफानों का सामना तुम कर रहे हो ना, मुझसे लिख लो, बहुत जल्द इतना बड़ा बरकत चर्च पे आने वाला है कि चर्च का हर एक मेंबर्स आशीषित होने वाला है, हद के पार। अब वो बैंगलोर में बैठी हुई बहन मुझे जानती है, आप में से किसी को नहीं। किसने प्रकट किया? कौन बातें कर रहा है? अब आपके पास दो चॉइस है। मेरे को जो मुसीबत आज दिख रहा है, कल दिख रहा है, उस पर ध्यान लगाओ, या उस मुसीबत के पार जो आशीष इंतजार कर रहा है उस पर ध्यान लगाओ। बोलो, शिष्य क्या करते थे मालूम है? शिष्य हमेशा प्रभु पे ध्यान लगाते थे जो उनको आशीष देता है। क्या देता है? इसलिए प्रियो हमें फल देने वाला क्रिस्ती बनना जरूरी है। फल क्या है मैंने आपको बता दिया। फल कैसे बढ़ाना है? आपको प्रार्थना और वचनों को पढ़ने से आपका फल बड़ा होगा। दुनिया में ऐसे भी बुद्धिमानी पढ़े लिखे लोग हैं जिनमें प्रेम नहीं। क्या नहीं है? दुनिया का बुद्धि आपको नर्क ले जाएगा, समझ लेना इस बात को। लेकिन बाइबल का बुद्धि आपको स्वर्ग ले जाएगा। छोटे छोटे चीजों में ईमानदार, विश्वास योग्य और अपने आप को जांचते रहो, मेरे अंदर किसके लिए क्या कड़वाहट है निकाल दो। कौन डाल रहा है? इंसान नहीं, शैतान डालता है। क्या डालता है? शैतान। एक बात समझ लो, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं। आपके मन में आने वाला हर एक नेगेटिव ख्याल एक जहर है। क्या है? कोई जहर का नाम मालूम है किसी को? कोई टैबलेट, कोई जहर का? चलो, आपने वो देखा का चूहा मारने का दवाई, इससे खाए एक बार, मरे बाहर करके देखा लगा। मान लो आप हर एक दिन खाना खाने के बाद, नाश्ता के बाद एक टुकड़ा रैट पॉइजन खा रहे, टेस्ट के लिए, कैसे लगेगा? तुरंत कुछ असर नहीं होगा। वो चूहे के लिए बनाए, घूस के लिए नहीं।
खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। खा के मत देखो घर में जाके, नहीं तो कल स्टोरी आएगा न्यूज़पेपर में, पास्टर ने अपने कलीसिया के मेंबर को उकसाया चूहे का दवाई खाने। एक दिन खाओगे कुछ नहीं होगा, 2 दिन खाओगे कुछ नहीं होगा, 3 दिन खाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर में वो जहर की मात्रा बढ़ जाएगी और एक ऐसा दिन आएगा आप सो तो जाओगे, उठोगे नहीं। नकारात्मक चीजें ये स्लो पॉइजन है जो मेरे शरीर में घुसता तो है, धीरे धीरे मुझे अंदर से मारने लगता है और जब तक मुझे पता चलेगा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। संभालो, संभालो अपने दिमाग को, संभालो अपने कानों को। इसलिए बाइबल कहता है जिसके पास कान है वो सुने। तुम क्या सुन रहे हो जांचो, बहुत सावधान रहना। कौन किससे क्या कह रहा है खड्डे में डालो। प्रभु तुमसे क्या कह रहा है इसे सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आमीन। समय की कमी है, हम ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वचन खत्म ही ना हो। पता नहीं आप में से कितनों को सुनने का वो भूख और प्यास है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु एक ऐसा चर्च दे जहां सुबह चालू हो और एक शाम को खत्म। प्रभु देख रहा ताली बजाने वालों को, दिन आने वाला है, सुबह चालू होगा चर्च, शाम को डायरेक्ट खत्म। और बीच में लोग बोले पास्टर भूख लगा है, लंच टाइम, पास्टर नींद आ रहा है, स्लीपिंग टाइम, बिस्तर भी लेके आओ। आमीन, आमीन। होगा ब्रदर, आपने जो बोला प्रभु करे ऐसे बहुत जल्द हो। पता है मैं उसके लिए बहुत तड़प रहा हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, 120 लोग चाहिए जो प्रभु के लिए पागल है सामने, और जब वो 120 एक जगह पे इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे ना, पूरा नासिक, पूरा महाराष्ट्र हिल जाएगा। हमारे पास उतने 120 ईमानदार नहीं है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ 20 ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो मेरे शब्द को क्रॉस नहीं करते। 20 ऐसे वफादार ईमानदार लोगों को प्रभु ने दिया है जो शब्दों को पार नहीं करेंगे। पास्टर ने कहा करेंगे, चलो जो होगा देखा जाएगा। ऐसे विश्वासी चाहिए, क्योंकि तभी हम प्रभु का राज नासिक पे उतार सकते। अभी तो हम तैयार हो रहे उपास में, लेकिन बहुत जल्द जैसे ब्रदर ने कहा वो दिन आएगा जब चर्च चालू तो होगा, लेकिन खत्म कब होगा किसी को नहीं पता। और भीड़ इतनी रहेगी कि लोगों के पास जगह नहीं रहेगा बैठने को। लोग बाहर वेट करेंगे, हमको अंदर आना है, हमको अंदर आना है, लेकिन जगह नहीं मिलेगा। हमें इसलिए जितने भी लोग हैं हमें वो फलदायी झाड़ बनना है ताकि प्रभु हमें स्वर्ग लेकर जा सके। याद रखो, इंसान के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आखिरी क्षण, जब वो इस दुनिया को अलविदा कहता है। उसके बाद क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। आपने भूतों को देखा है ना भटकते हुए, शैतानों को देखा किसके आंख में घुसते हुए, बहुत कुछ देखा वो ड्रामा आपने। ये सच्चाई दिखा रहे हैं वो लोग, लेकिन हम इंसान सोच नहीं पाते शैतान स्वर्ग क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उनके पापों के कारण उन्हें फेंक दिया गया है नरक के लिए। अब आपको किसका गैंग ज्वाइन करना है, स्वर्गदूतों का या शैतान का? चॉइस आपका है। शैतान का गैंग ज्वाइन करोगे यही भटकते रहोगे, यही भटकते रहोगे, मंडराते रहोगे, पास्टर हमको हकलो मत। यही होने वाला है। सुधर जाओ प्रियो, सुधर जाओ। सुनो, दिल में संभालो, वचन को संभालो। आज पास्टर ने 1.5 घंटा लेक्चर दिया, कसम से बोलता हूं मेरे को तो इतना नींद आ गया था ना, लेकिन क्या हो गया, बैठना पड़ा। मत ऐसे जीवन मत जियो, सुनो, जो सुना है संभालो। संभालने का मतलब घर जाने के बाद सोचो,
रास्ते में घर पे जाते वक्त एक दूसरे से बात करके उस टॉपिक पे बात करो, आज क्या बात हुआ, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या समझा, ये शेयर करो ताकि तुम्हारे दिमाग में वो शब्द बैठ जाए और जो तुम अपने दिल में संभालोगे उस पर तुम चलोगे। आमीन। तो ये आखिरी प्रार्थना करें। थैंक यू जी। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। हे हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए। प्रभु, आज के सुंदर से दिन के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। कितना सुंदर तेरा शब्द है प्रभु। प्रभु, जो 4 प्रकार के कृष्टियों के बारे में हमने सीखा है प्रभु, हमें वो 3 प्रकार के कृष्टियों मत बना प्रभु। हम में से उस सभी पापों को निकाल और उस 4था प्रकार का कृष्टि बना जो तुझ पर विश्वास करता है, जो तुझ पर भरोसा करता है, जो तेरे लिए जीता है प्रभु। परमेश्वर, हमारे कानों को शुद्ध कर, हमारे मनों को शुद्ध कर, हमारे अंतःकरण को साफ कर, क्योंकि प्रभु हम उन 5 मूर्ख स्त्रियों के समान बाहर नहीं फेंक दिए जाए प्रभु। हमें उन 5 ज्ञानी स्त्रियों के समान तेरे भवन में जाना है। हर एक पापों से छुटकारा दे, हर एक शैतानी ताकतों से हमें बचा। हमारी लड़ाइयों को प्रभु आज तेरे चरणों में लाते हैं। तू हमारी लड़ाइयों को लड़। अरे परमेश्वर, सारी महिमा तुझी को देते हैं खुदा। तू हमारे हाथों को थाम कर चला, तेरे जैसा बना प्रभु। हर वो चीज जो तेरा नहीं है वो हमारे जीवन से निकाल, धोकर शुद्ध और पवित्र बना। तेरे आगमन तक परमेश्वर हमें थामे रख और तेरा फल हम में उगने दे परमेश्वर। सारी महिमा सिर्फ तुझी को देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु हम सब एक मन से उद्धार करता यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। हम सब कल सुबह मिलेंगे, सुबह का ऑनलाइन प्रार्थना के लिए। जिसके पास भी यूट्यूब का वो चैनल नहीं है, ग्रुप में नहीं है, जिसको जुड़ना है वो जरूर से आपका नंबर हमसे शेयर कीजिए ताकि हम उसमें आपको ज्वाइन कर सके। हमें एक आखिरी चीज, अगले संडे को